बहुत बढ़िया लेवल पे इस बिजनेस में भी हैं और मेरी स्पॉन्सर अपलाइन भी हैं। वो बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे और ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूर पेन डायरी लेके बैठें और आप सबकी ज़बरदस्त क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ आज के प्लान प्रेजेंटर राधिका मैम एंड सुखरा सर। वेलकम ऑन द वर्चुअल स्क्रीन सर एंड मैम। अनम्यूट कर लीजिए मैम। थैंक यू बलवी जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। टुडे दा वैसे आज का दिन बहुत बढ़िया है और आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन का, बबीता मैम एंड कुलदीप सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी अपलाइंस आती है उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। तो अभी मैं आपसे प्लान शेयर करने जा रही हूँ और थैंक्स करती हूँ अपनी टाइगर टीम का जो मेरे साथ इस बिजनेस को करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं और अपलाइन का भी। तो जैसे कि मैं अभी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी काम शुरू करना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। सबसे पहले मैं लिखूंगी जहाँ से थैंक्स गॉड। कहते हम जो भी काम करते हैं ना, अगर हम भगवान को साथ लेके चलते हैं ना, भगवान को आगे प्रेयर करते हैं कि भगवान ये काम मैं करने जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ चलना, फिर वो हमारा काम जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो उसके बाद जैसे कि जिस बिजनेस की अब मैं बात करने जा रही हूँ, जैसे ये है यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, ये सबसे दुनिया का अलग बिजनेस है हमारे लिए, है ना। जो भी हम बाहर के काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनसे अलग है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें यूनिक है क्या। ये सबके लिए सेम है, ये नहीं है कि कोई गरीब है अमीर है, सबके लिए एक जैसा है। कोई पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, वो कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि अगर हमें कोई काम को करना है, जैसे कि मानो जहाँ से मैं आपको बोलूं कि आपने जहाँ से जलचक से जम्मू जाना है, मान लो है ना, पठानकोट से जम्मू जाना है, तो किसी को बोलूंगी वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देगा। मुझे भी यही क्वेश्चन किया था मेरी अपलाइन ने, वो बोले कि मैंने क्यों जाना है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पठानकोट से जम्मू जाना है और आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, तो क्या आप जाने के लिए रेडी हो जाएंगे? मैंने कहा हाँ मैं रेडी हो जाऊंगी। और फिर कहते हैं कि कोई भी काम करना है उसका एक रीजन होता है, वो है वाई। किसी काम को हमने क्यों करना है और किस लिए करना है। हम सबको पता है कि काम किस लिए हम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं विटामिन एम के लिए, है ना। और इस काम को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है और लेबरर। यही काम से हम मनी जो है बना सकते हैं, है ना। अभी हमने देखना है कि मनी जो है इसके करने लेने के लिए हमने क्या करना है कि जिससे क्या जरूरतें पूरी होती है। एक होती है हमारी नीड और होती है ड्रीम, डिजायर। नीड हमारी होगी रोटी, जैसे हम खाना खा रहे हैं, मन करता है कोई अच्छे सा 5 स्टार 7 स्टार होटल हो, वहां से बढ़िया सा खाए, है ना, जाए। उसके बाद कपड़ा जैसे कि अभी हम नॉर्मल जो भी शॉप से वगैरह से ले लेते हैं कपड़े पहनने के लिए, मन करता है कोई बढ़िया सा शोरूम हो वहां पे लेने जाए, है ना। जैसे हमारे पास कोई 2 व्हीकल है, 4 व्हीकल गाड़ी है, मन करता है कि कोई अच्छी मर्सरी बड़ी सी गाड़ी हो, है ना। और सबके पास ये छोटी छोटी जैसी सारी जो नीड है ये पूरी हो रही है, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल भी तो चाहिए हमें, है ना। जैसे हम अपने बच्चों को नियर बाई कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारा भी मन करता है कोई बड़ा सा हॉस्टल हो या बड़ा सा, इससे रेपुटेशन हमारी अपने बच्चों को बढ़िया से स्कूल में डाले, है ना। अभी मैं इतना ही बताऊंगी जहाँ पे नीड भी हमारी बहुत ज्यादा है और हमारे ड्रीम भी बहुत ज्यादा है ना। अब ये नीड और जो ड्रीम है, आज तो मुश्किल से जितनी हमारी इनकम है उससे नीड ही पूरी हो रही है, ड्रीम हमारे नहीं पूरे हो रहे हैं। और ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन एम। और इनकम का सर्कल जो हमारा इतना सा है, अब हम चाहते हैं कि इन पैसों को ज्यादा करने के लिए, जब हमारी इनकम पैसे कम होते हैं ना, इनकम कम होती है, तो हम क्या करते हैं इसको छोटा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पौराणिक कहावत है जितनी चादर उतने पैर पसारो। लेकिन हम लोगों ने शुरू से यही सीखा है, हमें किसी ने बताया नहीं है
स्कूल में, कॉलेज में भी गई हूँ मैं, है ना, ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने ट्रेनिंग भी की हुई है। मुझे नहीं किसी ने भी किसी सब्जेक्ट में बताया कि आप जो पैसों का सर्कल है वो भी बड़ा कर सकते हो, कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हमें यही बताया कि पढ़ो लिखो और जॉब करो। आज कितने सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। मैंने भी वो ट्राई की हुई है, शादी के बाद की थी, मुझे नहीं मिली थी। फिर मैंने एक शॉप ओपन की, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो काम अभी करती हूँ, बिजनेस, वो करना शुरू किया। उससे भी फ्रेंड्स, बैंक के ही सर्कल कंप्लीट होते हैं, जहाँ छोटी मोटी जो घर की नीड है वो ही पूरी होती है। ड्रीम उससे भी मेरे पूरे नहीं हो, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए कि ये काम करते हुए, तो मुझे तो आज तक कोई भी मेरा ड्रीम जो है पूरा नहीं हुआ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिस बिजनेस की मैं अभी आपसे बात करने जा रही हूँ उसमें है क्या, करना किस लिए। इस बिजनेस में कुछ रिवॉर्ड आते हैं। रिवॉर्ड जैसे सबसे पहले मनी की फ्रीडम। मनी की फ्रीडम जैसे कि अभी हम कहीं कुछ लेने जा रहे हैं, मन चाहा पैसा, मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या हमारी उससे जितना पैसा हम चाहते हैं क्या वो पूरा हो रहा है, हमें मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टाइम की फ्रीडम। और जो हम काम कर रहे हैं अभी, क्या इससे, 1 मिनट के लिए, सॉरी। तो उसके बाद आता है टाइम फ्रीडम। क्या अभी जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में भी हम हैं, क्या हमारे पास टाइम है कि हम अपनी मर्जी से अपने टाइम को कंज्यूम कर सके। जैसे कोई जॉब करता है, वो 24 घंटे, सॉरी 8 घंटे वहां पे जाता है ना। 6 कोई टीचर है तो वो 6 घंटे दे रहा है। जैसे कोई एडवोकेट, डॉक्टर है, वो पार्ट टाइम में काम करते हैं, किसके लिए करते हैं, मनी के लिए, पैसे के लिए करते हैं ना। तो इस बिजनेस को अगर हम करते हैं, मनी और टाइम हमें इक्वल, मतलब सेम टाइम मिल जाता है हमें। उसके बाद आता है फ्यूचर फाइनेंस सिक्योरिटी। क्या जो हम काम कर रहे हैं, क्या हमें उससे फ्यूचर फाइनेंस सिक्योरिटी मिल रही है, कि क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं जायदाद, है ना। वो उनके पास ही होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी दुकान पे एक फोटो देखी होगी आपने, वहां पे हार लगाए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गद्दी वहां से छोड़ते हैं और उनको वहां से ही उनके जो बच्चे हैं वो वहां पे ही बैठते हैं। उनकी जितनी इनकम होती है उतनी इनकम उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा भी लगाया। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि हम भी इस बिजनेस को करके इस बिजनेस में इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा घर। अब हमने देखना है हेड ऑफ फैमिली, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, चिल्ड्रन हो गए, पेरेंट्स हो गए, है ना। अगर ये हस्बैंड ये बाहर जा रहा है तो हमें पैसा आ रहा है। अगर जिस दिन ये बाहर नहीं जाएगा तो ये पीछे वालों का लाइफस्टाइल क्या होगा, है ना। ये सारे हमारे पे डिपेंड है। किसी दिन रात को सभी सोए होगे ना, आप एक दिन रात को 12-1 बजे उठ के देखना कि वो कितनी गहरी नींद में सोए होते हैं। उनको पता है कि हमारे जो हेड ऑफ फैमिली है वो बाहर जा रहा है, हमें इनकम आ रही है। लेकिन जिस दिन ये नोट, किसी दिन कोई मिसहैपनिंग होगी, ऐसा हो ना किसी के साथ, फिर उस दिन इनका लाइफस्टाइल क्या होगा, ये सारा जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। जैसे कि मानो अभी बच्चे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, दोबारा यही, है ना, जीरो से दोबारा स्ट्रगल करना। हमने भी यही किया, हमारे पेरेंट्स ने भी यही किया हुआ। अब जैसे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जैसे जहाँ से शुरू किया, मान लो कि मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन करना है। जैसे उधर गए थे हम पठानकोट में, वो डायमंड थे, है ना। एक लेवल आता है डायमंड का। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। उनको जितनी हमारी इनकम होती है उस टाइम, उतनी इनकम उनके अकाउंट में आना शुरू होती है। और इससे क्या होता है कि ये इनकम हमारी कभी भी कम नहीं होगा। ये नेटवर्किंग बिजनेस है, ये बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होती जाती है। हमें तो मिलती है इसमें रिवार्ड, हमें तो मिलते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को मिलते हैं, आगे बच्चों के बच्चों को मिलते हैं। जैसे डॉक्टर हरभजन बराज को देख लो, उनके अभी बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के आगे बच्चे भी। मैडम बराज बोलती है मेरे जो बच्चों के बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि हमने भी इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो कितना बढ़िया लगता है अगर हमें ऐसा कोई काम करके जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हो गया, इसके लिए मैं इस बिजनेस में आई थी। वर्ल्ड टूर, है ना।
मुफ्त में सैरें करने का मौका मिलता है। हम तो अच्छे से छुट्टियाँ पूरी निकल जाती हैं, तो बच्चे बोलते रहते हैं हम तो कहीं इधर पास वाले जैसे नियर-डियर भी नहीं जाते हैं ना। तो अगर फ्री में आपको सैरें करने का मौका दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको, है ना? तो जैसे हमारा प्लैटिनम लेवल आता है वहाँ पे नेशनल टूर हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो उसमें वो कभी भी नहीं कहते कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। जहाँ अभी हम वूमेन हैं, बहुत काम करते हैं, घर का भी बिज़नेस भी करते हैं, है ना? तो हमें नहीं किसी ने घर वालों ने बोला चलो आपको एक सैर करवा के लाते हैं। लोग जाते होंगे, है ना? बट हम तो नहीं गए, हमें तो यही होप है कि हम इस बिज़नेस के थ्रू ही जाएँगे। अगर चले भी जाते हैं, अगर कोई मानो चला भी जाता है, वो जब घर आते हैं ना, उनका 6 महीने का जो बजट होता है ना, वो अप डाउन हो जाता आता है। फिर आते-आते झगड़े-झगड़े ही होते हैं, है ना? तो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके बाद आते हैं गुड हेल्थ, अच्छी सेहत। ज़बरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं आप न्यूट्रलाइट के लिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास। सभी प्रोडक्ट के साथ क्या लगा है, होम केयर, ब्यूटी केयर और हेल्थ केयर, है ना? और इससे क्या पर्सनल केयर, केयर का मतलब क्या आता है कि हमारी वो केयर करते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लगने देते हैं और हमें तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो क्या होता है केमिकल फ्री होते हैं, ज़ीरो पोल्यूशन होता है वहाँ जहाँ पे वो बनते हैं। तो बहुत बढ़िया हम खुद यूज़ करते हैं और लोगों से शेयर करते हैं, अपनी हेल्थ तो ठीक कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ भी ठीक करते हैं। उसके बाद आ गया नेम एंड फेम। ये कौन नहीं चाहता, हर पर्सन चाहता है कि मेरी एक नाम पहचान हो, है ना? जैसे कि हमें कोई यूट्यूब में सर्च करे तो हमारा वहाँ पे नाम आए, कितना बढ़िया लगता है ना? जैसे कि अभी जब प्लैटिनम लेवल हमारा हो जाता है तो हमें हमारी जो रिकॉग्नाइजेशन जितनी भी हुई होती है, जैसे विजय साथिया सर हैं, वो अभी फाउंडर एमरेड है, उनको अभी हम सर्च करते हैं किसी घर में जाते हैं तो उनको वहाँ यूट्यूब में डाल के दिखाते हैं, तो कितना बढ़िया लगता है ना? ये यूट्यूब और वो सेलिब्रिटी होगा उसका नाम आएगा, जहाँ कोई कुछ भी लगा लो आप करता होगा, कोई अच्छा सा प्रोफेशन होगा उसका, उसी का आएगा, हमारा तो नहीं आ सकता। लेकिन हम इस काम को अगर करते हैं तो वो हमें जो है रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। और 7th रिवार्ड आ गया आपका हेल्प अदर पीपल, लोगों की हेल्प करने का मौका। कि जैसे मानो कि अभी ब्याह-शादी होती है, हम कार्ड बाँटते हैं ना, हमें होप होती है कि हमने उनको दिया हुआ है कुछ पैसे वगैरह, वो हमें दोबारा वापस करेंगे। लेकिन इस बिज़नेस में हमारी अपलाइन क्या करती है, खुद पैसे बनाती है और हमें क्या करती है, पैसे बनाने सिखा देती है। लाइफ टाइम के लिए हमारी हेल्प हो जाती है और हम उनको क्या करते हैं, अगर कोई हमें पैसे बनाने का तरीका बता दे, तो क्या हम उनको क्या बुरा बोलेंगे? उनके अकाउंट में आएँगे तो। जैसे मेरे अभी आ रहे हैं, मैं अपनी अपलाइन का थैंक्स करती हूँ, ऐसे हमारा लोग थैंक्स करेंगे, हम लोगों को बताएँगे। ये हो गए हमारे 7 रिवार्ड और इन रिवार्ड को लेने के लिए अभी करना क्या? इन रिवॉर्ड को लेने के लिए करना क्या है, हमारे सभी के पास क्या है 24 आवर, है ना? सभी के पास और मानो कि हमने 8 आवर हमने कोई भी जो भी जॉब करते हैं, है ना? बिज़नेस करते हैं उसमें 8 घंटे हमने लगा लिए, उसके बाद दोबारा 8 बजते हैं, 4 घंटे हमने घर का काम कर लिया, 4 2 हमने टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चला लिया, उसके बाद भी 2 आवर बचते हैं हमारे पास। वो हम क्या करते हैं, वो हमने देखना है कि ये 2 घंटे में हम क्या करें घर में। टाइम मैनेजमेंट, बुक को रीड करना है, देखना कि हमारा टाइम कहाँ कंज़्यूम हो रहा है। और अभी यही मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इसी को इन्वेस्ट करना है अपने बिज़नेस में और इसकी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये पार्ट टाइम हम कर सकते हैं इस बिज़नेस को। कोई भी काम करें उसके साथ-साथ कर सकते हैं जब भी आपके पास अच्छा टाइम है ना? फ्री टाइम है तो कर सकते हैं मॉर्निंग, दोपहर को, इवनिंग जो भी सूटेबल टाइम है आपके पास। करना कैसे है 2 से 3 आवर डेली और डेली वाला वर्ड नहीं भूलना है और लर्न लर्न करना नहीं भूलना है। लोग क्या करते हैं लर्न भूल जाते हैं लर्न करना और अर्न करने पे चले जाते हैं ना, जिसमें लोग कामयाब नहीं होते इस बिज़नेस में। इसको करने के लर्न करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास हमारी मीटिंग होती है ज़ूम में सुबह-शाम
उसमें सीखना होता है। अगर कोई ट्रेनिंग सेशन है तो उसमें भी हमें सीखने को मिलता है। जैसे हम 6 से 12 मंथ करते हैं तो हमें लेवल मिलता है स्टार 15, है ना, जिसको बोला जाता है ब्राउज। इसमें हमारी इनकम होती है 10 से 50,000 ही लगा लो। अभी एमबे ने बहुत कुछ दे रही है हमें, है ना। अभी गिफ्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं सितंबर मंथ से, तो इसके लिए 10,000 से 50,000 लगा लो। वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना। बनाने वाले 60 भी बना लेते हैं इसमें। 2 से 3 आवर डेली वाला वर्ड और लर्न 1 से 2 साल। लेवल मिलता है आपको प्लेटिनम, जिसमें हमारी इनकम होती है 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस। अब प्लेटिनम की इनकम भी बढ़ गई है ना। एमबी हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हमें देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें इन पैसों को बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं। करना क्या है, डेली बाहर जाना है, 1 से 2 फैमिली को टच करना है, उनसे मिलना है, डेमोस्ट्रेशन करनी है। जहाँ किसी को डेमोस्ट्रेशन की हुई है तो उनको फॉलो अप करना है, वो अपलाइन से करवाना। हमारा काम क्या है, 1-2 प्लान, और बाकी का काम जो हमारी अपलाइन कर देती है। उसके बाद सेम टाइम रहेगा 2 से 3 साल, तो लेवल मिलता है हमें एमरल्ड। इसमें हमारी इनकम होती है 2 से 3 4। हमारे जो फाउंडर एमरल्ड है वो बहुत, उनके लिए आप जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इससे भी बढ़िया इनकम बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेम टाइम रहेगा 3 से 5 साल। लर्न करते जाना है, सीखते जाना है, और तभी हमारी टीमें बहुत बढ़िया बन गई होती है। खुद भी सीखना है और उनको भी सिखाना है, खुद भी सिस्टम में रहना है और उनको भी सिस्टम में लाना है। जैसे अभी मीटिंग चल रही है, सभी को कॉल करके उनको प्लग करना है सिस्टम में, तो हमें हमारा जो लेवल होता है वो मिलता है डायमंड, गो डायमंड, बिन ताज बादशाह। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही जो हम पीछे काम करते आ रहे सेम, और सेम डे डेली वाला वर्ड नहीं बोलना है। ये नहीं कि हमने महीने में 4 प्लान कर दिए तो हम डायमंड चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो इसकी इनकम जो डायमंड लेवल आता है, यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाता है पर्सन, है ना। 5 लाख से लेके 6 7 8 10 बनाने वाले इससे भी बढ़िया बना रहे हैं, है ना। अब हम करने क्या आए हैं इस बिजनेस को, ये वाले बिजनेस है ना, ये वाले जो है सर्कल इतनी इनकम के लिए आया है। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को ना बड़ा करना पड़ेगा कि वो कैसे होगा। हमारे पास एक बुक आती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक को रीड करना, पढ़ना, और इसमें बताया गया कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। अगर हम ये 50,000 के लिए रुके रहेंगे ना, तो फिर हम उतना ही काम करेंगे, है ना। अगर हम ये वाले 5 साल का पीरियड लेके चलते हैं, टाइम लेके चलते हैं कि हमने क्या करना है, डायमंड जाना है, तो फिर आपकी सोच बड़ी होगी और इनकम भी आपके माइंड में बड़ी आएगी। उसके बाद अब हमने देखना कि इनकम कहाँ से आएगी, है ना, बढ़िया काम करने के लिए। और लेडीज के लिए ये 50% जो है वुमेन का काम है। घर के प्रोडक्ट कौन चेंज करता है, अभी मैं आपको बताऊंगी वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा। और 70, पहले बोलते थे 50% वुमेन है इसमें, और अभी क्या है 70% वुमेन है। अभी मेरी टीम आप लगा लो, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, आज अपनी अपलाइन की देती हूँ। हमारे बीच में जितने भी वर्क कर रहे हैं वो वुमेन ही कर रही है। मेरे साथ तो मेरा जो ग्रुप है वो ज्यादातर क्या है, वुमेन का। हम करेंगे तो हमारे पीछे पीछे हमारे हस्बैंड तो जरूर आएंगे, है ना। अभी जैसे कि हमने देखना कि पैसा कहाँ से आएगा। जैसे हम घर के कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल, कोई भी एनीवे, है ना, वो कहाँ से लेते हैं हम लोग, फैक्ट्री से लेते हैं। फैक्ट्री हमें डायरेक्ट सामान देने नहीं आते हैं, और यूज कौन करता है, कस्टमर। हम क्या है, कस्टमर। कस्टमर का नाम ही क्या रखा गया, कस्टमर और मर, काम हम लोग करते हैं। अब आपने देखा कि हाँ, आपने देखना कि साल का हमारा जो खर्चा है वो कहाँ जाता है। जैसे कि हमारे घर के पास एक ये चैनल बना हुआ है, बीच में रिटेलर शॉप होती है, हम शॉप पे जाते हैं, इसको भी कोई 2-3 रुपए का ही
इनकम मिलती है। ये ज़्यादा नहीं कमाता है क्योंकि मैं खुद एक रिटेलर हूँ। मेरे खुद एक छोटी शॉप है, मैंने करके देखा है। हमें बस थोड़ा-सा ही इनकम मिलती है, उसके आगे आता है क्योंकि हमारे पास इतने बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम बड़े-बड़े गोदाम खोलें। उसके बाद रिटेलर कहाँ जाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास भी बहुत बड़े-बड़े गोदाम होते हैं, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर जो पर्सन मार्केट में 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है, उसका कम से कम 50 लाख रुपए का पीछे माल हो, 50 से ज़्यादा ही होता है। 1 लाख की सेल करने के लिए, फिर उसको पूछना जाके कहीं बैठ के कि आपके पास एम्प्लॉयी कितने हैं, वो सैलरी कितनी देते हैं, है ना? तो हमें तो ये जो अपॉर्च्युनिटी दी हुई है, ये मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। होलसेलर के पास जाते हैं ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, इन्होंने पैसा लगाया है और ये पैसा बना रहे हैं। उसके बाद आता है ऐड एंड जॉबर, हम कौन से सेलिब्रिटी है कि हम एक ऐड कर देंगे टीवी में, हमें कौन रख लेगा उधर ऐड करने के लिए, है ना? तो 70% जो पैसा 60% जो पैसा ना इधर जाता है और 40% जो पैसा इनकम हमारी इधर जाती है। रिटेलर तो वही है ना, छोटा-मोटा दुकानदार। उसके बाद इनका कोई भी वो गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया और ये पैसा बना रहे हैं। और हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होती है कि हम कहाँ से सामान लें। फैक्ट्री हमें डायरेक्ट ही देगी, है ना? हम इधर ही घूम के आएँगे, इस चैनल से होके आते हैं। जैसे कि ये मानो मैंने पेन लिया हुआ है मार्कर, ये 2 या 3 रुपए का बना है और हमें कितने का मिलता है? 10 रुपए का। और जो 7 रुपए हमारे, वो जहाँ चले जाते हैं। जैसे ये मानो कि 10 रुपए की चीज़ ही हमने लेनी नहीं है, रेट बढ़ेगा, जैसे 100 रुपए का हुई चीज़ है ना, 70 रुपए इधर जाते हैं तो 30 रुपए इधर। क्वांटिटी और क्वालिटी, नो चेंज, नो डिफरेंस। हमें जो चीज़ मिल रही है वो 20 या 30 रुपए वाली मिल रही है ना, और हमारा 70% पैसा इधर जाता है। अभी हमने देखना कि अब ये 1000 रुपए की भी होती है, जैसे मानो कि कोई लेडी सूट लेने जाती है, तो वहाँ पे वो बोलती है 1000 रुपए का, भैया इसको लगा क्या है? सच में कुछ नहीं लगा होता, वो है 300 वाला ही है, लेकिन हमें कितने का मिल रहा है? 1000 रुपए का, 700 रुपए इस मार्केट में। जैसे हमारा 10,000 रुपए खर्चा शुरू होता है ना, तब हमें थोड़ा-सा लगता है कि अब महँगाई महँगाई बढ़ गई है, और 7,000 हमारा इस मार्केट में जाता है और 3,000 वाला हमें सामान यूज़ करने को मिलता है। जैसे हम 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा साल का खर्चा जो हो गया 84,000, ये इन लोगों के पास जाता है। ये बना-बनाया प्रोसीजर है, काम कौन कर रहा है? कस्टमर, और इनके पास हमारी इनकम जा रही है। अब हम अब मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे मेरी अपलाइन ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? ये वाला पैसा बचाना चाहते हो? मैंने कहा अगर बचाने का मौका मिले तो हमें बचाना चाहिए, है ना? तो हमने क्या करना है, सीधा कस्टमर और फैक्ट्री को सीधा जोड़ना है। उन्होंने क्या कि 2 फ्रेंड थे, ऋषि डिवोर्स एंड देवलंदन, उन्होंने कहा कि उन्होंने कांसेप्ट लिया था कि फैक्ट्री सामान बनाएगी और कस्टमर यूज़ करते हैं, और ये वाले लोग जो है, इनका तो बीच में कोई भी रोल नहीं है ना? ग्राहकों को मौका मिलेगा जहाँ पे अमीर ब होने का। उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी का निर्माण किया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना? और ये वाली मार्केट हमने क्या करनी है, क्रॉस कर देनी है। फैक्ट्री सामान बनाएगी, कस्टमर यूज़ करेगा, और ये वाला सारा जो पैसा है, वो हमारे अकाउंट में आता है। जैसे हम रिटेलर क्या हो गया, जैसे हमारे पास हमारे प्रोडक्ट होते हैं, हमें वो होलसेल भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करने का। जैसे हम ऐड करते हैं किसी घर में प्लान दिखा के, है ना? वो सारा पैसा क्या होगा, हमारे अकाउंट में आना शुरू होगा, जिसके कॉर्पोरेशन का नाम है एमबे। इसके लिए आप ज़बरदस्त क्लैपिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद इसकी मैं थोड़ी-सी हिस्ट्री बता देती हूँ अभी एमबे की। ये वाली मार्केट कोड कट करके हमने जो भी प्रोडक्ट आएँगे इधर से लेना है। 1989 में यूएसए में आई थी, 1998 में इंडिया में आई थी, है ना? और इसके जो प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली है, और 450 प्लस प्रोडक्ट है, 100 प्लस कंट्री में रन कर रही है, सक्सेसफुल रन कर रही है, और पेटेंटेड है, यूएनओ द्वारा रिवार्डेड है, और डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकमेंडेड है। कोई इन पे डाउट करने वाली बात नहीं है। और जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, अब मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि उनको आपने 30% यूज करना है, प्रोडक्ट को 30% यूज करना है, 30 डेज भी यूज करना है, तो आपको मनी बैक गारंटी।
मुझे ये बताओ कि आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो आपको कौन मनी बैक गारंटी देते हैं? आप चाहे छोटा 10 वाला या आमला लेके आना बाहर से कोई भी प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं कि अब खुल गया हम वापस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास एक रजिस्टर्ड पीसी और कस्टमर होना चाहिए, चाहे भी होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए, जीएसटी बिल होता है उसका, और वहाँ पे हम अपने एमबी ऑफिस में जाके रिटर्न कर सकते हैं। ये नहीं है जहाँ भी वो बैठा है, जहाँ भी एमबी ऑफिस होगा, और रजिस्टर्ड पीसी होना चाहिए वो। कौन हमें गारंटी देता है कि हम आपके प्रोडक्ट वापस करेंगे? तो वैसे तो वापस करने की नौबत ही नहीं आती है क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे मानो कि अभी हम इस कंपनी के साथ, इसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एक्टिव और 2 मोबाइल नंबर लगेंगे हमारे रजिस्टर होने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ज्वाइनिंग होती है इसमें। यही बड़ा कारण है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, जिसकी वैल्यू कुछ लोगों को समझ नहीं आती है और कुछ लोगों को इसकी वैल्यू समझ आ जाती है। वो कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो रही है, हम इस काम को करके देख लेते हैं। और मैं तो कहती हूँ सबने करके देखना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1 साल का विजन लेना चाहिए कि हमने इस बिजनेस को करना है, और फिर देखना करके कि वो काम कैसा है ना। शुरू में अगर हम मना कर देंगे तो उसमें नहीं हमें पता चलता। तो उसके बाद जैसे कि मानो कि आपने इसमें रजिस्टर हो गए, है ना, तो इसमें करना क्या है, लोगों के प्रोडक्ट चेंज करवाने, घर की मार्केट है ना चेंज करवानी है, 100 पीवी का बिजनेस करना सीखना है। 100 पीवी है ना, 10-11 हजार का ही होता है। तो 10-11 हजार से हमने देखना कि खर्च करने पे, करके प्रोडक्ट चेंज करने से, शेयर करने से अब हम कितनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मानो कि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा ली और आपने प्रोडक्ट यूज किए और शेयर करना शुरू कर दिया। आप थे, जैसे कि मानो एक आप थे, आपने 10,000 का सामान लिया, मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आपका क्या हो गया, ये आपकी 10,000 का जो सामान आपने यूज किया और शेयर किया, ये आपकी हो गई टर्नओवर। ये आपका बिजनेस काउंट होना शुरू हो गया। कितने साल से हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा कि चलो आप अपना बैंक अकाउंट दो, शादियां भी होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारा सामान लेते हैं, कभी किसी ने बोला कि आपके अकाउंट में भी कोई पैसा देते हैं, आपको इधर डाल देते हैं। पैसे की बात छोड़ो, आपको तो कोई हमें तो कोई ऑफर ही नहीं मिलता है, कोई ऑफर ही नहीं देता है कि चलो आपने इतनी शॉपिंग किया तो आपको चलो 2-3 हजार की चीज जो हम ऐसे फ्री में दे देते हैं। उसका भी वो क्या करते हैं, अगर दे भी देंगे बोलेंगे कम कर देते हैं रेट, लेकिन कम नहीं किया होता उन्होंने उतना, मुझे पता है कि उतना उन्होंने बीच में उनका कर लिया होता है पूरा अपना खर्चा। उसके बाद जैसे हम शेयर करना शुरू करते हैं, हमने क्या किया, 10-10 लोगों को मैंने जहाँ बना दिए, और लोगों के भी ड्रीम है, खर्चे भी हैं उनके, उन्होंने भी, वो भी मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं। जैसे कि 10 लोगों को हमने शेयर किया तो 10,000 का खर्चा उन्होंने भी अपना चेंज करना शुरू किया कि हमने भी इस बिजनेस को बिल्ड करना है और हमने भी ये जो 84,000 है वो बचाना है, शुरू किया। तो हमारी जो टर्नओवर हो गई 1 लाख, तो हमें उसमें लेवल मिलता है 9% ही लगा लो आप, वो 1200 से होता है, 1200 पॉइंट से होता है, और हमारे अकाउंट में 6-7 हजार 8 हजार इनकम आना शुरू हो जाती है। किया क्या हमने, लगाया कितना पैसा, 10,000 ही, और लोगों को शेयर किया, लोगों से शेयर करने का काम है। उसके बाद जैसे इन 10 लोगों ने आगे शेयर किया तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 फैमिली हो गई हमारे पास। और 100 फैमिली ने जब 10-10 हजार का बिजनेस करना शुरू किया तो हमारा टर्नओवर कितना बनता है, हमारी टर्नओवर होगी 10 लाख। हमने तो 10,000 ही लगाया ना, 10,000 से शुरू किया, 10 लाख की हमारी टर्नओवर होगी, जिसमें हमें इनकम हमारी बनती है 2 लाख 2,10,000। ये होगी हमारी टर्नओवर।
हो गई। 10 लाख का बिज़नेस किया, मतलब कि 10 लाख का बिज़नेस हो गया और हमारी इनकम हो गई 2,10,000। अब मेरे को ये बताओ कि आपने कितने पैसे लगाए? 10,000 लगाए। 10,000 टाइम बोला कि क्या करना है, सामान यूज़ करना है, सेल करना शुरू करना है, रिटेल करना है। इसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास स्किल होनी चाहिए। स्किल हमारे पास कैसे? जहाँ पे हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है ना, जैसे अभी मीटिंग सिस्टम, सीडी, बुक रीड करनी है, मीटिंग, सेमिनार। ये हमने मीटिंग जो है ना वो कभी भी मिस नहीं करनी है। कोई भी मीटिंग आए, चाहे हमारी छोटी मीटिंग हो, बड़ी हो, बीवीएस हो, कंपनी की मीटिंग हो, हमें सीखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि स्किल से ही हम इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, जिसको हम बोलते हैं अपलाइन, है ना। एक हो गया गुरुकुल सिस्टम, एक हो गई हमारी अपलाइन, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें कैसे कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। उसके बाद आ गया हमारी एमबे कॉर्पोरेशन, जो हमें क्या देती है? प्रोडक्ट हम उधर से लेते हैं, यूज करते हैं, शेयर करते हैं, और हम क्या इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं। तो जब हमारे पास अभी इसमें एक और वर्ड है, जैसे रॉयल्टी इनकम। जैसे हमने इस बिजनेस को कैसे करते गए हमारे पास भी क्या है? तो जैसे मानो कि आप है ना, आपने क्या किया? 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया, उनको क्या किया? 6% मतलब कि 6% इसमें हमारी रॉयल्टी इनकम आती है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे लोगों को रिटायर आते हैं तो पेंशन आती है, उनको क्या आता है? उनकी जितनी इनकम आती है उससे कम होके आती है। हमारी क्या होती है? जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे कि आप हो गए एमरेट, और आपकी 3 लाख में क्या आ रहा है? रॉयल्टी इनकम 60%। 60% क्या हो गया? अगर आपकी 1,10,000 इनकम आपकी होगी, 1 लाख आपकी होगी, और इसमें क्या हो गया? 60,000 आपकी रॉयल्टी इनकम आती है। जैसे कि आप मानो कि किसी को प्लेटिनम बना देते हैं अपनी टीम में, तो उसका 60,000 आपको परमानेंट आएगा। तो जब हम प्लान करने जाते हैं हम यही सोचते हैं हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ये वाले विजन लेके जाएंगे ना बाहर, तभी हम इस बिजनेस को बिल्ड कर जाएंगे कि आने वाले टाइम में इस पर्सन ने मुझे कितनी इनकम देनी है ना। तो 60%, 1 लाख मार्क्स है तो प्लस 1,80,000, तो कितनी होगी हमारी इनकम? 2,80,000। ये होगी हमारी एमरेट पे। अभी इसकी इनकम, ये इनकम जो है ना, इससे बढ़िया ही बना रहे हैं सारे। उसके बाद जैसे हमने आगे किया, 6 लाख में काम करना शुरू किया, तो हम बन जाते हैं डायमंड। तो इसमें भी 6% आप लगा लो, तो इसमें आपकी हो जाती है 3,60,000 प्लस 1 लाख ये भी लगा लो, तो इनकम कितनी हो गई? 4,60,000। तो अभी देवेंद्र राणा बात कर रहे थे, आप विजुअलाइजेशन करके देखो, जिस दिन आपकी इतनी इनकम होगी और आप टूर पे भी जा रहे होगे, कितनी एग्जाम्पलें दी उन्होंने, है ना। तो हमें सब कुछ मिलेगा, और हम अपनी जो लाइफ है अपने तरीके से जिएंगे, लाइफ ऑफ चॉइस, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ छोड़ के लाइफ ऑफ चॉइस में जाएंगे। और हमने ये नहीं देखना कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है, हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमें ये देखना है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। ये नहीं देखना कि
हम क्या है, हमने देखना है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे ड्रीम कितने बड़े हैं। जितने बड़े ड्रीम उतना बड़ा बिज़नेस। थैंक यू। ये थे मेरी प्लान प्रेजेंटेशन। अगर किसी को समझ आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई होगी तो कल नेक्स्ट एक प्लान प्रेजेंटेशन होगा, उनसे सीख लीजिए। थैंक यू, पल्लवी जी।